नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में फिलहाल बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और हम इसे लेकर पिछले 2 वीडियो से आपको लगातार बता रहे थे। और इसमें जो अहम भूमिका है उत्तराखंड में कांग्रेस की फिलहाल की मौजूदा स्थिति की, उसमें हमें लगता है कि शायद हरीश रावत का रोल बहुत बड़ा है। और यही वजह है कि निकाय चुनाव जैसे चुनाव में भी कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। और यही वजह रही कि हमने लगातार बैक टू बैक 2 वीडियो बनाए हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा भी की है। और आज हम जब ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं, उस वक्त तक कांग्रेस में इतने बदलाव हो चुके हैं जो एक बार फिर से इस बात पर चर्चा के लिए हमें मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में उत्तराखंड कांग्रेस का जो चेहरा माना जाता रहा है हरीश रावत, उसकी स्थिति या हरीश रावत की स्थिति पिछले कुछ वक्त में लगातार बिगड़ती गई है या उनकी राजनीतिक छवि या उनका राजनीतिक कद लगातार कमतर होता गया है। इसी बात पर हम चर्चा अपने 2 वीडियो में, इसके पहले के 2 वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो न देखा हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक डाल देंगे। लेकिन आगे बढ़ें, कांग्रेस की मौजूदा राजनीति पर चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे अनुरोध कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं हमारे, तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। आपको उत्तराखंड की राजनीति की अंदर खाने की खबरें जरूर आपको यहां पर हम देते रहेंगे। उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति में अगर हम देखें तो हरीश रावत एक बड़ा नाम है। और हरीश रावत की बात हम पिछले 2 वीडियो से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में जिस तरीके से टिकट बंटवारे हुए, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही एक बार को हड़कंप मचा। बीजेपी में भी हड़कंप मचा क्योंकि बीजेपी के मौजूदा विधायक के बेटे ने बगावत कर दी और निर्दलीय मैदान में उतर गए। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बगावत या हड़कंप कांग्रेस में मचा और यही वजह थी कि हमने कांग्रेस पर चर्चा जल्दी शुरू कर दी और उसको पहले पिक किया। कांग्रेस में हड़कंप, बगावतें, नाराजगियां, मनमुटाव इस तरीके से फैले कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कांग्रेस के 3 बड़े नेता वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये 3 वो बड़े नेता हैं जो पिछले काफी दशक से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और अब वो बीजेपी का झंडा डंडा उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। ये वो 3 नाम हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो 3 नाम हैं जिनको सुनने के बाद आप भी जरूर, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति को देखते समझते आए हैं तो आपको हैरानी होगी कि क्या ये 3 नाम कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। ये वो 3 नाम हैं। पहला नाम कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का है। दूसरा नाम पूर्व दर्जाधारी बिट्टू कर्नाटक का है और तीसरा नाम जगत सिंह खाती का, जो संगठन के महामंत्री रहे हैं। ये वो 3 नाम हैं जिसमें से अगर आप मथुरा दत्त जोशी की बात करेंगे तो तकरीबन 4 दशकों से वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कांग्रेस की, आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के वक्त से वो लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े थे और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो काम करते रहे, कांग्रेस के झंडे डंडे उठाते रहे। लेकिन अब मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस का हाथ वो छोड़ चुके हैं। अब वो बीजेपी के कमल के साथ हैं और बीजेपी के झंडे डंडे उठाते आपको नजर आएंगे। बिट्टू कर्नाटक भी पिछले कई दशकों से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के कई बड़े पदों पर रहे संगठन में और अब वो बीजेपी में हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। जगत सिंह खाती के साथ भी ऐसा ही है। अब जगत सिंह खाती भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ थाम चुके हैं। ये 3 वो नाम हैं जिनको देखने सुनने के बाद ये महसूस होता है कि आखिर कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे पर इतनी महाभारत क्यों हो गई कि ऐसी भगदड़ मच गई कि 3 ऐसे नाम
जो कई दशकों से आपके साथ जुड़े हुए थे वो छोड़कर आपको चले जाते हैं। और यही वजह है कि जब हम इस बारे में न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे तो हमें कुछ पुराने बयान मिलते हैं। जब नाराज़गियों का दौर शुरू होता है उस दौर में कुछ बयान हम निकालते हैं, चाहे वो बिट्टू कर्नाटक का हो चाहे मथुरा दत्त जोशी का हो, और उनमें एक नाम सबसे दोनों लेते हैं जिसमें वो नाम आता है हरीश रावत का। मथुरा दत्त जोशी जब नाराज होते हैं अपनी पत्नी को, जब वो टिकट नहीं मिलता है निकाय चुनाव में, उसके बाद वो एक बयान देते हैं। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी नाराजगी दो नेताओं को लेकर है, उसमें से एक नेता का नाम हरीश रावत। जाहिर सी बात है कि मथुरा दत्त जोशी को हरीश रावत से कोई उम्मीद रही होगी। बिट्टू कर्नाटक के बारे में भी बड़ा दिलचस्प वाकया आपको बताएं कि बिट्टू कर्नाटक जब इस्तीफा दे रहे थे उसके ठीक एक दिन पहले वो खुद हरीश रावत से मिलने गए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। यानी दोनों ही बड़े नेता हरीश रावत के इर्द गिर्द थे और उनसे मुलाकात भी कर रहे थे, या फिर उनको ही एक कल्प्रिट या कहें कि इस भूमिका में पा रहे थे कि मानो उनकी वजह से ही उनका नुकसान हो रहा हो, सियासी नुकसान हो रहा हो। ऐसे में सवाल फिर यही उठता है कि क्या वाकई में हरीश रावत कांग्रेस की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं? क्या वाकई में हरीश रावत जिस तरीके से अपनी राजनीति को करते आए हैं, क्या वो राजनीति उत्तराखंड कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बजाय गुटों में बांट रही है? सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई में हरीश रावत की कोई ऐसी रणनीति है कि वो पार्टी के पुराने नेताओं को एक साथ जोड़कर रख पाएं? क्योंकि मथुरा दत्त जोशी का जाना और बिट्टू कर्नाटक का साथ छोड़ देना इस बात की गवाही देता है कि हरीश रावत के भीतर जो उनकी रणनीति है, उनकी राजनीति है, उसमें कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि वो दोनों ही नेता हरीश रावत के पास जाते हैं और हरीश रावत से मुलाकात करते हैं, या फिर मथुरा दत्त जोशी जिस तरीके से कहते हैं कि हरीश रावत की वजह से उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी पत्नी का टिकट क्यों काटा गया है। तो क्या ऐसा माना जाए कि हरीश रावत की वजह से ये दोनों ही नेता नाराज हुए या तीनों ही नेता नाराज हुए, और हरीश रावत की वजह से ही या उनकी गुटबाजी की वजह से ही ये तीनों नेता पार्टी छोड़कर गए? फिर यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या हरीश रावत पार्टी के बड़े पुराने नेताओं को साथ रखने के लिए, पार्टी से जोड़े रखने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा पा रहे हैं जो वाकई में महत्वपूर्ण हो और जो वाकई में कोई रिजल्ट दिला पा रहा हो? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिट्टू कर्नाटक जब एक दिन पहले मिलने जाते हैं तो क्या हरीश रावत उनको मना नहीं पाए? क्या हरीश रावत उन्हें इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि कुछ दिन बैठ जाइए, कुछ दिन के लिए अपनी नाराजगी को दूर कर लीजिए, पार्टी को मत छोड़िए? मथुरा दत्त जोशी से क्या हरीश रावत ने बात की, और अगर बात की तो क्या बात की, इसका खुलासा क्या हरीश रावत कभी करेंगे? और हरीश रावत की जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि क्या अगर उन पर इस तरीके के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और पार्टी का एक बड़ा लीडर उन पर इस तरीके के एलिगेशन लगा रहा है तो वो खुलकर इस पर बात करें और अपने नेता की नाराजगी को दूर करें? क्योंकि पार्टी में मनमुटाव अगर है तो उसको दूर करने की भी जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं पर होती जरूर है। फिर क्या यह माना जाए कि हरीश रावत की मौजूदा राजनीति इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो अपने सिवा किसी और को देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से रणजीत रावत जो औद्योगिक सलाहकार रहे हरीश रावत के, वो खुलकर ये कहते हैं कि हरीश रावत अब आज के हरीश रावत वो वाले हरीश रावत नहीं रहे जो जन मुद्दों पर खुलकर सामने आते थे, हवा और पानी पर जिंदगी जीते थे। फिर राजीव जैन के यहाँ जो उनके मीडिया सलाहकार भी रहे हरीश रावत के, उनके यहाँ जब इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तो हरीश रावत की चुप्पी तमाम सवालात खड़े करती है। और जब टिकट कटते हैं लोगों के, उसके बाद हरीश रावत एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ये लिखते हैं कि वो माफ़ी मांग रहे हैं कि वो बहुत सारे लोगों को जिनको उन्होंने आश्वासन दिया था टिकट दिलाने का, उनको टिकट नहीं दिलवा पाए। तो क्या ये माना जाए कि हरीश रावत एक तरफ टिकट दिलाने का आश्वासन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका टिकट कटने के बाद चुप्पी साधे हुए हैं?
क्या बड़े नेताओं को न मना पाने की कोई टीस हरीश रावत के भीतर होगी? ये बड़ा सवाल है। क्या हमने जैसे अपने इस सीरीज एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हरीश रावत पे चर्चा हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं, और जब हम इस सीरीज का एक तरीके से कहें तो पहला वीडियो जब बना रहे थे तो हमने चर्चा की थी कि इस बात को करण माहरा शायद बहुत पहले समझ चुके हैं और करण माहरा ने एक एक करके हरीश रावत के करीबी लोगों को पार्टी से दरकिनार करना शुरू कर दिया है। तो क्या वाकई में हरीश रावत का राजनीतिक कद अब इतना कम हो गया है कि पार्टी में उनकी सुनवाई अब कोई होती नहीं है? क्या मौजूदा वक्त में यह मान लिया जाए कि हरीश रावत अब मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट तक ही हरीश रावत की राजनीति सिमट कर रह जाएगी? क्योंकि पिछले तकरीबन 7 सालों में जितने भी चुनाव हरीश रावत ने लड़े हैं वो सारे चुनाव हरीश रावत हारते चले आ रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। ऐसे में सवाल एक बार फिर से वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस में, उत्तराखंड कांग्रेस में मौजूदा दौर में हरीश रावत की राजनीति अब इतनी कमतर हो चुकी है, या फिर कहें कि इतनी गैर महत्वपूर्ण हो चुकी है कि कांग्रेस के ही बड़े नेता न उनको सुनना चाहते हैं, न उनकी सलाह को मानना चाहते हैं, और न ही उनके मनाने या फिर न मनाने से कांग्रेस का कोई भला होने वाला है। और अब हालात ये हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो हरीश रावत की वजह से कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हम जरूर शामिल करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। अपनी सियासी जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें चर्चा में शामिल भी करेंगे आपके कमेंट्स। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।